मुझे यहाँ पे बैठने का ऑर्डर किया गया था कि आप बैठे यहाँ पे। बीइंग ओएस ऑफिस सुपरवाइजर, डेली रूटीन पे मुझे यहाँ पे ऑफिस में फाइल को डील करना होता है। मुझे ये पता भी नहीं था कि ये किस चीज़ की ट्रेनिंग है। बैठने से पहले बताया गया, हमको पता भी नहीं लगा कि हाँ कोई सॉफ्ट स्किल की होगी। आई थिंक मेरे को ऐसा पता था, जो मैंने बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अनजान के तौर पे मैं यहाँ आके बैठा बैठा शेयर हुआ, शुरुआत करवाई गई। पहले दिन हमें बताया गया सर के द्वारा कि भाई आप जो यहाँ पे सीखेंगे, जो मैं बताऊंगा उसे एकदम जीरो से शुरू करना है, आपको नहीं समझना, तर्क संगत नहीं होना। इसी चीज को मैंने 5 दिन फॉलो किया और मैं आज तक तर्क संगत नहीं हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैंने जस्ट वही फॉलो किया है जो इन्होंने मुझे कहा। और उसके बाद आज के दिन में मेरे में कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। अब मैं आपको जस्ट एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज तक मेरे अंदर ये स्टेमिना नहीं था कि मैं ये ग्राउंड के 2 चक्कर लगा सकूं, एक चक्कर लगा सकूं भाग के। मैंने कल फ्रैंकली स्पीकिंग अपने अंदर यही सोचा कि नहीं, मैंने करना है। मैंने कल इस ग्राउंड के भाग के, जॉगिंग करके 2 चक्कर लगाए, उसके बाद 2 वॉक किया, उसके बाद मैंने अंदर जिम किया और मेरे अंदर एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है कि मुझे कोई थकावट नहीं हो रही। सुबह से लेकर शाम तक मैंने काम किया। पता नहीं क्या चीज है, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता है क्या है, बट हाँ यस देयर इज समथिंग। मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ है जिसमें मैं अब शांत हो गया हूँ, अपने अंदर शांति हो गई है। इतने ह्यूज प्रेशर ऑफ वर्क में भी बिल्कुल मुझे कोई पैनिक नहीं होता है और मैं बहुत आराम से अपने हैंडलिंग कर रहा हूँ। और एक अजीब सी बात है, कल मुझे ज्ञान सिंह जी आए, ज्ञान सिंह जी ने बोला कि मेरे साथ डीटीएस की क्लास कल होनी है तो उसकी प्रिपरेशन कराओ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि मैं थकावट, मेरे को लग रहा था कि यार आज सुबह सुबह 5 बजे उठाऊं, पहली बार लाइफ में। 8 बजे उठने की आदत है, 5 बजे उठाऊं, कैसे मैं कैरी ऑन करूंगा। मगर पता नहीं कहां से वो पावर आई। मैंने 1:30 बजे भी मैं उसी एनर्जी लेवल पे काम कर रहा था जब इन्होंने मेरे को छोड़ा खाना खाने के लिए। तब भी मुझे कुछ नहीं, मतलब इट्स बिन समथिंग इज देयर हैपेंड टू मी। मेरा नाम उस्मान खान है। मैं यहाँ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में PA2 डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। जब मैंने एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट की, सर के साथ में मैंने एक्सरसाइज ली, तो थोड़ा ऐसा फील हुआ कि सर में पेन है और मुझे सर से डर लगने लगा कि नेक्स्ट टाइम जब सर क्लास लेंगे तो मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा माइंड पूरी तरह से पेन फील कर रहा था। और फिर भी सर ने मुझे कहा कि आप क्लास लीजिए। मैं क्लास लेने गया तो मैंने पाया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड फिर से रिनोवेट हो रहा है। नई नई सेल्स, जो न्यूरॉन्स सर ने कंसेप्ट बताया, मुझे लगा कि वो न्यूरॉन्स मेरे माइंड में फिर से बन रहे हैं और पूरा एक नया जीवन, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूली बर्थ हुआ हूँ और मेरा माइंड पूरी तरह से रिनोवेट हो चुका था। और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया का हुई नहीं, मैं किसी दूसरी दुनिया में जाके वॉक कर रहा हूँ। इवन जब मैं अपनी कोचिंग में गया तो वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड सर्कल से एज यूजुअल बात करता था, तो उन्होंने भी वो डिफरेंस मुझ में पाया और उन्होंने कहा क्या कि इतनी जल्दी आप में ऐसा कौन सा चेंज आ गया कि आप इतने काम रिएक्ट करने लगे हैं, किसी चीज़ पे बिल्कुल एग्रेसिव नहीं रहा, बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा सभी लोगों के साथ। तो ये भी एक दूसरा इफेक्ट था जो मेरी लाइफ में इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आया। मैं 4 साल की थी तब पापा की डेथ हो गई थी, फिर 4 साल पहले भैया की डेथ हो गई थी। उसके बाद भी मैं अकेली हूँ। बड़ी दीदी की शादी मैंने प्राइवेट जॉब करके लास्ट ईयर की है। अभी मैं मम्मा को संभालती हूँ अकेली, लेकिन ये सब चीज़ें मैं दिन में हैंडल कर लेती हूँ, खुश रहती हूँ हमेशा, कभी कोई टेंशन नहीं करती। लेकिन मैं 4 साल से कंटिन्यू रात को रोज़ रोती हूँ, बिना रोए मेरे को नींद ही नहीं आती। लेकिन इन 6 दिन में मैं बिना रोए सो जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत लोग समझाते हैं, बहुत कमलेश चंद्रा जिनका नाम बताते हैं मेमोरी गुरु है, उनसे भी मैं मिली हूँ, सब लोग मुझे समझा के थक गए, लेकिन मैं बिना रोए नहीं सो सकती थी। इन 6 दिन में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ PTC सहारनपुर में पोस्ट ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम लोगों को बताया गया कि माइंड पावर की क्लासेस लगेगी, उस समय तो हमें कुछ नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कि हमें ये करना चाहिए और जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। फिर पहले दिन जब से क्लास ज्वाइन की तो उस दिन सर ने स्पीड टेस्ट लिया। स्पीड टेस्ट में हमने पहले दिन कम से कम 10 मिनट में 7 या 8 पेज पढ़े थे और उसी टाइम जब सर ने दोबारा से स्पीड टेस्ट कराया तो वो पेज मैंने आधे टाइम में ही कवर कर लिए, 5 मिनट में ही समथिंग वो सारे पेज कवर कर लिए थे। उसी दिन से पॉजिटिव एनर्जी फील होने लग गई और डेली ऐसा लगता था कि
एक एक खुशी महसूस हो रही थी और पूरा माइंड खाली, एकदम कोई विचार नहीं आ रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है। जिधर देखो पेड़ पौधे भी दिखते थे तो खुश लगते थे, ऐसे हंसते हुए नाचते हुए लगते थे पेड़ पौधे भी, और मन में एक फीलिंग होती है जैसे खुशी की और एकदम सुकून मिलता है, वो सब कुछ महसूस हो रहा था। उसके बाद दिनों दिन जैसे जैसे सर कराते गए वो सब एनर्जी फील हुई और अंदर गोल्डन एनर्जी दिख भी रही थी और न्यूरॉन्स वगैरह एकदम क्लियर कनेक्टेड दिख रहे थे और जैसा साउंड आ रहा था सब सर बता रहे थे उस हिसाब से सब कुछ क्लियर हो रहा था सब कुछ। और जैसे जैसे मेरी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थी उनमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। चेंजेस मुझ में आप लोग साफ देख सकते हैं, जितना मेरा स्माइली फेस आ रहा है या जितनी भी चमक है। कई लोगों ने मुझे सीधा सीधा कह दिया है कि 5-6 दिनों से शायद तेरे चेहरे पे चमक ज़्यादा ही आ रही है, फुल नींद आ रही है एकदम। और शुरू में जब क्लास में आया था तो मुझे लग तो रहा था कि कुछ तो है और शायद इसीलिए अट्रैक्ट हुआ था। और लेकिन जैसे जैसे डेली क्लास बढ़ती गई तो काफ़ी कुछ समझ में आता गया और जैसा सर ने कहा वो सब अंदर फील भी हो रहा था। और इसीलिए शायद मेरे चेहरे पे चमक वगैरह जो भी आप सब देख रहे हैं, मुझे कईयों ने कहा भी है कि ज़्यादा ही पॉजिटिव बोलता है, ज़्यादा हंसता है, तो शायद सब इसीलिए 5-6 दिनों का ही फ़र्क है ये। थैंक यू सर। पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा सर को जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। शुरुआत में जब मैं आया था, मतलब ट्रेनिंग नहीं की थी, अभी माइंड पावर की क्लासेस नहीं की थी, तब मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आती थी। रात में सोता था तो सुबह उठने का मन नहीं करता था। दोपहर में जब तक नहीं सोता था तब तक हमेशा मन में ये विचार रहता था कि मैं आज सोया नहीं हूँ। एनर्जी बिल्कुल सिर में मुझे लगता था कि मेरा दर्द होने लगा। और उसके बाद जब मैंने क्लासेस की तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं दिन भर अपना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और उसके दोपहर में मैं सोता भी नहीं हूँ, क्लास में भी अटेंटिवली सब कुछ सुनता हूँ। और जो एक एक्सरसाइज सर ने कराई कि पहले बुक को उल्टा पढ़िए उसके बाद सीधा पढ़िए, तो उससे पहले शुरुआत में तो मैं 5 पेजेस ही खाली पढ़ पा रहा था। नेक्स्ट डे मैंने 7 किए और उसके अगले दिन ऐसे पढ़ना शुरू किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद इतनी तेज़ कैसे पढ़ पा रहा हूँ। और अब जो है मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मैं कंसंट्रेट होकर अपने काम को अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। और जो बात कही सर ने कि एक नींद का लेवल ऐसा आता है जिसमें बिल्कुल भी सपने नहीं आते। उस डेल्टा लेवल पे जो नींद होती है वो पूरी नींद होती है। उस डेल्टा लेवल पर भी मैं पहुँच पाने में सक्षम हुआ हूँ। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। बरेली डिवीज़न से पीटीसी में पीए इंडक्शन की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। जब मेरी रजनीश सर से मुलाकात हुई, जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा डाउट सा होने लगा कि मैं शायद जो सर बोल रहे हैं वो सच होगा या नहीं। लेकिन मैं रजनीश सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दी और मुझे बहुत ही लाभ हुआ। और मैं अपने डायरेक्टर सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तरह की क्लास हमारे पीटीसी सेंटर में आयोजित कराई। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही परेशानी ये होती थी कि मुझे पानी से बहुत डर लगता था। जब रजनीश सर ने मुझे जब ये बताया कि आप अपने दिल से किसी भी तरह के डर को आप मेडिटेशन के द्वारा निकाल सकते हो, तो जब मैंने मेडिटेशन की मुझे पानी से बहुत डर लगता था और वो डर मेरे दिल से बिल्कुल ही गायब हो गया। अब बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगता पानी से। उसके अलावा रजनीश सर ने जो मुझे बताया था कि आपके दिल में माफ़ी करने का भाव होना चाहिए। मुझे एक आदमी से बहुत ही गुस्सा आती थी, बहुत मुझे उससे दुश्मनी थी क्योंकि उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी। लेकिन जब रजनीश सर ने मुझे ये बताया कि आप के अंदर सेवा भाव, माफ़ी होने चाहिए, सेवा भाव होने चाहिए, तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई। और अब जब भी मैं चलता था रास्ते में या इधर उधर तो मेरे दिल में वही उस आदमी के प्रति बहुत ही गुस्सा रहता था क्योंकि उसने बहुत मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन जब से मैं रजनीश सर से मिला हूँ, जब से मेरे दिल में उसका बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं आता और बहुत ही कम हो गया और अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं रजनीश सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा नया जीवन हुआ है। और बस मैं यही बात कह के बस अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। Good morning all of you. Though it is very difficult to express my feelings through words, yet I want to share something with you. Actually, you all know that this is a very short duration of 5 days. But in this short duration of 5 days, I am feeling as if I have completed a long journey toward an unknown lightning world.
On the first day, when I was sitting in this auditorium, I was thinking that which type of drama is going on here. But soon I realized that it is that which is making a spontaneous connection with a spiritual world, with a unknown powerful world. Today I am feeling a strong energy, positive attitude, a smart behavior and a optimistic nature inside me. Before a couple of years, a couple of months, I have listened a line that was said by Emerson, a great writer. The line was, "Trust thyself." But on those days, I couldn't believe on that line because of my pessimistic nature. But now, indeed, I am feeling that line. Today, I am so much confused that do I wake or sleep? Sometimes I feel that I am sleeping, but no, I am not sleeping. I am connected with my soul, and that spontaneous connection has been made by Rajneesh sir. Lastly, I want to thank Mr. Rajneesh sir to give a powerful dip, a deep dip in the trench of spiritual river in the spirituality. I want to thanks to director sir to bring such enormous, magnificent opportunity for us. Thank you PTC, thank you India Post for all in all, and thank you guys. Thank you. जब मैंने सुना था कि हमारे पीटीसी में माइंड पावर की क्लासेज चलेंगी, तो सबसे पहले जो मन में विचार आया वो तो ऐसा था कि शायद ब्रेन के बारे में कोई फैक्ट्स वगैरह बताए जाएंगे, कुछ स्टडी होगी किसी की उसके ऊपर बताया जाएगा। लेकिन जब पहली क्लास ज्वाइन की तो उसके बाद ये तो समझ में आ गया था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू करता गया, उसके बाद एक नया अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक नई एनर्जी के साथ डेली वर्क कर रहा था मैं। और इसके साथ साथ जो होती है मतलब इंटरनल खुशी, हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं, बहुत बार सुना था। और वैसे तो हर कोई कई बार मतलब खुश रहता है, लेकिन जो अंदर से फीलिंग आती है वो पहली बार ऐसा हुआ जब माइंड पावर में मेडिटेशन होती थी। मेडिटेशन के बाद जब सर बोलते थे कि अपनी आंखें खोलो, उसके बाद एक इंटरनल हैप्पीनेस की फीलिंग आती थी। It was first experience for me in mind power, and I feel tremendous, really sudden expected change in my life. First 2 days I felt some headache, and then from third day, day by day, a positive change in myself, and especially the 5th day is I think a turning point of my life when I feel completely positively in my life and happiness. मेरा नाम चंद्रशेखर भैरवा है। मैंने पहली बार यहाँ सर ने जब मेरे को बताया, हमारे कोऑर्डिनेटर ने, कि माइंड पावर की क्लासेज हो रही हैं, तो मेरे को पता नहीं था कि माइंड पावर में होता क्या है। मैंने सोचा कि कोई नई चीज़ होगी, चलो देखते हैं जाके वहाँ पे। मैंने फिर वहाँ क्लास ली। पहले दिन मेरे को मतलब रात को नींद नहीं आई, और फिर दूसरे दिन थोड़ा सोया, मतलब टुकड़ों में सोया, 2-3 घंटे की नींद हुई। तीसरे दिन मेरे को और भी अच्छा लगा, मेरा एनर्जी पावर बढ़ गया। सर में भारीपन रहा, लेकिन वो धीरे धीरे करके अब तक पूरा लगभग ख़त्म हो चुका है। और मेरे को पहले मतलब हेजिटेशन आता था बोलने में। मैं कैमरे के सामने कभी नहीं बोला अभी तक। कभी मैंने ना तो क्वेरी करी, क्वेश्चन करे क्लास में उठ के। मैंने सर की क्लास ली, सर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, और उसके बाद क्लास में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मेरा जो हेजिटेशन था वो सारा ख़त्म हो गया। मतलब मैं अब कहीं भी कितने आदमी हों उनके बीच में खड़ा होकर अपना सवाल पूछ सकता हूँ बेझिझक। मेरे को मतलब मेरी माइंड पावर इतनी इंक्रीज हो गई कि मेरे को अब किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं अब बहुत अच्छा फील करता हूँ। जहाँ मेरे को यहाँ पे आते ही मौसम की वजह से बीमारी हो गई थी, मेरे मतलब खांसी नहीं जा रही थी, वो मेरे को मतलब खांसी लगभग ख़त्म हो चुकी है।